आशा करता हूँ आप सब बड़े अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट के बारे में। अभी रिसेंटली हमने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उनका लिंक पा सकते हो। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स वैसे तो एक इन्फेंट्री की रेजिमेंट है, लेकिन इसकी मोस्टली बटालियंस मैकेनाइज्ड रोल्स में ऑपरेट करती है, यानी इनके पास भी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स बीएमपी होते हैं। रेजिमेंट को मैकेनाइज्ड रोल्स 1986 के बाद मिलना शुरू हुआ। उससे पहले रेजिमेंट की सारी यूनिट्स इन्फेंट्री रोल्स में ऑपरेट करती थी। रेजिमेंट की कुछ यूनिट्स आज भी इन्फेंट्री रोल्स में ऑपरेट करती हैं, जैसे कि आरआर बटालियंस और टीए यूनिट्स। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने समय से ही गार्ड्स दुनिया की हर एक सेना के सबसे ज्यादा फिट और ट्रेन सोल्जर्स को कहा जाता था, जिनका काम रॉयल पैलेसेस और रॉयल एस्टेब्लिशमेंट्स को सिक्योर करना होता था। जैसे कि जब फ्रांस और रशिया में मोनार्क सेना की हार हुई तो गार्ड्स का टाइटल वहां के सबसे बहादुर यूनिट्स को दिया गया था, जिन यूनिट्स ने वॉर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। ये ट्रेडिशन रॉयल आर्मीज तक ही नहीं रुका रहा, बल्कि कई सारी मॉडर्न आर्मीज में भी गार्ड्स नाम से यूनिट्स हैं, जैसे कि रशिया और बेलारूस की गार्ड्स यूनिट, यूएस के आर्मी नेशनल गार्ड्स और एयर नेशनल गार्ड्स, यूके के गार्ड्स डिवीजन। इंग्लैंड में तो गार्ड्स का इतिहास 1661 से चला आ रहा है, जब गार्ड्स चार्ल्स II के लिए काम करते थे। उस समय माउंटेड सोल्जर्स को हॉर्स गार्ड्स और ड्रैगन गार्ड्स बोला जाता था और इन्फेंट्री ट्रूप्स को फुट गार्ड्स बोला जाता था। इंडियन आर्मी में ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का जन्म 1949 में हुआ और इस रेजिमेंट को ब्रिटिश आर्मी की कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स की तरज पे रेज किया गया था। और उस समय ये तय किया गया था कि ये रेजिमेंट ऑल क्लास ट्रूप्स की होगी, यानी इस रेजिमेंट में हर जाति, हर धर्म और प्रांत के सोल्जर होंगे, क्योंकि उस समय सभी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स जाति, धर्म और प्रांत के आधार पर थी। और इस रेजिमेंट को रेज करने के पीछे सबसे बड़ा रोल फील्ड मार्शल KM करियप्पा का था, जो चाहते थे कि इंडियन आर्मी में ऐसी रेजिमेंट हो जो ऑल इंडिया ऑल क्लासेस को रिप्रेजेंट करे। और जनरल करियप्पा को फादर ऑफ ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स भी बोला जाता है। इंडियन आर्मी में किसी भी रेजिमेंट का नाम ब्रिगेड से शुरू नहीं होता है, क्योंकि ब्रिगेड इंडियन आर्मी की एक फॉर्मेशन है जिसमें 3 इन्फेंट्री यूनिट्स होती है और जिसे एक ब्रिगेडियर रैंक के अफसर कमांड करते हैं। इस रेजिमेंट का नाम ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स होने का कारण यह है कि जब 1949 में जनरल करियप्पा ने डिसाइड किया कि इंडियन आर्मी में भी गार्ड्स रेजिमेंट बनाई जाएगी, उस समय जनरल करियप्पा ने इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट और हाईएस्ट फाइटिंग रिकॉर्ड्स वाली 4 बटालियंस को इस रेजिमेंट में शामिल किया, जिससे इसका नाम गार्ड्स ब्रिगेड पड़ा। 1 अप्रैल 1951 को 2 पंजाब यानी 2nd बटालियन ऑफ पंजाब रेजिमेंट को 1 गार्ड्स में कन्वर्ट किया गया। 1 अगस्त 1952 को 1 ग्रेनेडियर्स को 2 गार्ड्स में कन्वर्ट किया गया। 1 सितंबर 1949 को 1 राजरिफ यानी 1 राजपूताना राइफल्स को 3 गार्ड्स में कन्वर्ट किया गया। 29 जनवरी 1950 को 1 राजपूत को 4 गार्ड्स में कन्वर्ट किया गया। आप सोच रहे होंगे कि डेट्स और यूनिट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर का चुनाव दिल्ली कैंट में राजपूताना राइफल्स के साथ हुआ था, और उस समय 2 पंजाब और 1 ग्रेनेडियर जम्मू कश्मीर में थी और दिल्ली में ट्रूप्स के अकोमोडेशन के लिए जगह भी नहीं थी, तो तब तक 1 राजरिफ और 1 राजपूत को कन्वर्ट कर दिया गया था। इस तरीके से ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स आर्मी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट बनी। रेजिमेंट को कोर्प्स डी एलीट यानी स्पेशली चुने गए सोल्जर्स का रूप देने के लिए जनरल करियप्पा ने नए ऑफिसर्स, जेसीओज और अदर रैंक्स को इन 4 बटालियंस में भेजा। चूंकि ये चारों बटालियंस इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट बटालियंस में से थी और इनके कल्चर और हेरिटेज को इंटैक्ट रखने के लिए इन बटालियंस के 1/3 पुराने सोल्जर्स, जेसीओज को बटालियन में रखने के आदेश दिए गए और कंडीशन ये रखी गई कि वो सब 170 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 8 इंचेस से ज्यादा की हाइट के। 26 अप्रैल 1958 से गार्ड्स ब्रिगेड को ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स बोला जाने लगा और आज भी रेजिमेंट के जवानों को गार्ड्समैन बोला जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के कर्नल इन चीफ होते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
ऑनरी कर्नल होते हैं और रेजिमेंट के रेगुलर ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं। रेजिमेंट का मोटो है पहला हमेशा पहला, जो वन ग्रेनेडियर्स जो बाद में 2 गार्ड्स बनी का मोटो था, जिसको वन ग्रेनेडियर के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल शोभा चंद मिलिट्री क्रॉस ने दिया था। लेकिन जब वन ग्रेनेडियर को ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में एब्जॉर्ब किया गया तो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स ने इस मोटो को रेजिमेंट का मोटो अडॉप्ट किया। रेजिमेंट का वॉर क्राई है गरुड़ का हूँ बोल प्यारे, जो अपने आप में रेजिमेंट की निष्ठा और कोमराडरी को दर्शाता है। रेजिमेंट का इंसिग्निया ये है जिसे गरुड़ बोला जाता है, जो एक माइथोलॉजिकल ईगल किंग को रिप्रेजेंट करता है। रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर कामती महाराष्ट्र में है, जो सबसे पहले 1949 में दिल्ली में बना, फिर 11 जून 1956 से 76 तक कोटा राजस्थान में रहा, जहां पैरा का एक ट्रेनिंग विंग भी गार्ड्स सेंटर के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन 25 सितंबर 1963 को पैरा ट्रेनिंग विंग आगरा शिफ्ट हो गया और न्यू ट्रेनिंग सेंटर रीएलोकेशन पॉलिसी के तहत सभी बॉर्डर एरियाज में एस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेंटर्स को हिंटरलैंड शिफ्ट करना था, तो गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर को कामती महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया, जहां रेजिमेंट के जवान इन्फेंट्री की ट्रेनिंग करते हैं और फर्दर मैकेनाइज इन्फेंट्री की ट्रेनिंग के लिए जवानों को मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर MIRC अहमदनगर भेजा जाता है। इस रेजिमेंट ने पैराशूट रेजिमेंट, मिलिट्री पुलिस और आर्मी पोस्टल सर्विसेज के जवानों को भी ट्रेन किया है, जब तक उनके अपने ट्रेनिंग फैसिलिटीज तैयार नहीं हुई थी। आज रेजिमेंट में 22 बटालियंस हैं, जिनमें से 21st बटालियन जो RR बटालियन है, RR यानी राष्ट्रीय राइफल्स, 21 RR को ट्रिपल सेंटूरियंस भी बोला जाता है, क्योंकि इस यूनिट ने 300 से ज्यादा टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा। आपने पिछले कुछ दिनों में कर्नल आशुतोष शर्मा का नाम जरूर सुना होगा। कर्नल आशुतोष कुपवाड़ा में पोस्टेड 21 RR के सीईओ थे, यानी कमांडिंग ऑफिसर थे, और कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान दुश्मन से लोहा लेते समय अपने 3 और साथियों के साथ शहीद हो गए थे। कर्नल आशुतोष आर्मी के गिने चुने ऑफिसर्स में से थे, जिन्हें 2 बार सेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा गया था और तीसरे सेना मेडल से उन्हें मरणोपरांत नवाजा गया। इन 22 से अलग 2 टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट्स हैं, 117th टीए एंड 125th टीए, जो दोनों ही यूनिट्स ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की टीए यूनिट्स हैं। रेजिमेंट का इतिहास भले ही 70 साल पुराना है, लेकिन रेजिमेंट के बटालियंस का इतिहास 225 साल से भी पुराना है और इन बटालियंस को 93 से भी ज्यादा बैटल ऑनर्स के साथ इंडिया ही नहीं पूरे विश्व भर में नवाजा गया है। रेजिमेंट की यूनिट्स आजाद भारत में हुए सभी मुख्य ऑपरेशंस और वॉर्स का हिस्सा रही है, जैसे कि 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें लांस नायक एल्बर्ट का 14 गार्ड्स को परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जो कि भारत का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें कैप्टन जसबीर सिंह को अशोक चक्र से नवाजा गया था, जो पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। रेजिमेंट की यूनिट्स लगातार यूएन मिशंस में भी अपना योगदान देती रही है। रेजिमेंट के जवानों और ऑफिसर्स को 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 8 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 6 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 46 वीर चक्र और कई सारे गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया और रेजिमेंट की बटालियंस को भी कई बार कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया है। रेजिमेंट ने युद्ध के मैदान में ही नहीं, खेल के मैदान में भी भारत का नाम रोशन किया है। रेजिमेंट के ऑनरी कैप्टन हवा सिंह, जो एक हैवीवेट बॉक्सर थे और 1966 और 1970 दोनों एशियन गेम्स में अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इतना ही नहीं, वो लगातार 11 साल 1961 से 1972 तक नेशनल चैंपियन रहे, यानी जब भी नेशनल्स में उतरे कभी हारे नहीं। रेजिमेंट में एक और ऐसे ही धुरंधर हुए ऑनरी कैप्टन मेहताब सिंह, जो लाइट हैवीवेट कैटेगरी के बॉक्सर थे और 1968 से 76 तक लगातार नेशनल चैंपियन रहे और 1971 और 1973 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। साथ ही साथ 1972 म्यूनिच ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इन दोनों गार्ड्समैन को भारत के खेल जगत के सबसे उच्च पुरस्कार अर्जुना अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों,
ये थी ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की कहानी। इस वीडियो में हमने रेजिमेंट की हिस्ट्री, ऑपरेशंस, रेजिमेंट के जवानों के बारे में और रेजिमेंट के कई सारे पहलुओं पर नजर डाली। आशा करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।